मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए क्लिक ध्वनि पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भाषा जिन आधारभूत ढांचों पर अवस्थित है उसे स्वर और व्यंजन इन दो मोटे रूपों में बांटा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इन स्वर व्यंजनों के अतिरिक्त हम उत्तरोत्तर कक्षाओं यानी उत्तरार्ध की कक्षा में भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्लिक ध्वनियों का भी अध्ययन करते हैं। इन क्लिक ध्वनियों को अंतर्मुखी द्विस्पर्श या अंतःस्फोट द्विस्पर्श भी कहा गया है। इस ध्वनि की प्रमुख दो विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, हवा के भीतर दो स्थानों पर स्पर्श या अवरोध, अर्थात जब हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो भीतर मुख के भीतर जो अवस्थित वायु होती है वह किन्हीं दो उच्चारण अवयवों का या तो स्पर्श करती है या किन्हीं दो उच्चारण अवयवों के द्वारा उसमें अवरोध उपस्थित किया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ी विशेषता है क्लिक ध्वनियों की वह यह है कि सामान्यतः जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे भीतर जो वायु भरी होती है या हम कह सकते हैं कि मुख के बाहर जब हवा निकलती है, वायु निकलती है, तभी स्वर या व्यंजन किसी भी ध्वनि का उच्चारण होता है। लेकिन क्लिक ध्वनियों की यह विशेषता होती है कि इसमें वायु बाहर से अर्थात मुख के बाहर से भीतर की ओर जाती है और यही विशेषता क्लिक ध्वनियों की सबसे बड़ी विशेषता भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा मानी गई है। मुख के भीतर दो अवरोधों या स्पर्श में एक तो कोमल तालव्य का के समान होता है और दूसरा स्पर्श उसके पूर्व कहीं भी इसके उच्चारण में जीभ तथा मांसपेशियां कुछ कड़ी रहती हैं या कठोर हो जाती हैं। साधारणतः जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल भीतर की ओर खींचता है उन्हें क्लिक ध्वनियां कहा जाता है, जबकि अन्य ध्वनियों जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जब हम स्वर या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो श्वास भीतर से बाहर की ओर आती है या हमारा प्राणवायु है वो बाहर की ओर निकलती है। इन ध्वनियों के उच्चारण में बाहर के स्पर्श का उन्मोचन होता है। भीतर की मांसपेशियों के कड़ापन एवं खिंचाव से भीतर की हवा संकुचित सी रहती है, अतः उन्मोचन होते ही बाहर से हवा घुसती है, तुरंत ही क स्थानीय स्पर्श भी उन्मोचित होता है। यह परवर्ती उन्मोचन अत्यंत धीमा होने से सुनाई नहीं पड़ता है। इस ध्वनि के बाद तुरंत किसी सामान्य स्वर का उच्चारण होता है। क्लिक ध्वनियां कई प्रकार की होती हैं। इनका यह अंतर का स्थानीय स्पर्श के कारण नहीं होता, क्योंकि ये स्पर्श तो सभी में एक जैसा होता है। अंतर होता है तो उस दूसरे स्पर्श के कारण जो का के पूर्ववर्ती घटित होता है। इन पूर्ववर्ती स्पर्शों के आधार पर ही क्लिक ध्वनियों के प्रमुखतः 6 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 द्वयोष्ठ, दूसरा दंत, तीसरा वर्तस्य तालव्य, तीसरा वर्तस्य, पांचवा प्रतिवेष्टित या कठोर तालव्य और छठा वर्तस्य पार्श्विक। इनमें अंतिम उन्मोचन ला की तरह केवल एक पार्श्वर में होता है, जबकि हम जानते हैं कि जब हम ला व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के भीतर की वायु हमारी जीभ के दोनों पार्श्वों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। क्लिक ध्वनियों का प्रयोग अधिकांशतः दक्षिण अमेरिका की भाषाओं में होता है, किंतु उनसे मिलती जुलती ध्वनियां अन्य बहुत सी भाषाओं में भी पाई जाती हैं। कुछ लोगों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में भारोपीय परिवार में भी क्लिक ध्वनियां थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका लोप होता गया।
क्लिक ध्वनियों का प्रयोग करने वाली प्रमुख भाषाएं बुशमैन, जूलू, बांटू, होटेंट, अमेरिका आदि की भाषाएं हैं। बुशमैन परिवार की भाषाओं की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें क्लिक ध्वनियों की बहुतायत पाई जाती है। इस ध्वनि के लिए वर्णमाला में या यूं कहें हमारी हिंदी वर्णमाला में कोई वर्ण नहीं होता। लिपि में इसे प्रकट करने के लिए उल्टी टी का प्रयोग करते हैं। बांद्रे के अनुसार प का विकास क्लिक के कारण ही है। फ्रांसीसी भाषा में संदेह और आश्चर्य प्रकट करने के लिए त का क्लिक रूप में प्रयोग होता है। ब्रिटेन में हम प्यार करते अर्थ में कारों का प्रयोग होता रहा है, जो वर्तमान में कारोमक हो गया है। घृणा, ग्लानि, परितुष्टि और विस्मय में भी क्लिक ध्वनि का उच्चारण बोलचाल में किया जाता है, लेकिन बहुधा लेखन में हम इसे नहीं देखते हैं। हिंदी में भी कुछ क्लिक ध्वनियाँ हैं, जैसे हमारे यदि कांटा चुभ जाए या सुई चुभ जाए तो जो सी का उच्चारण हम करते हैं, जिसे रस विज्ञान के अंतर्गत शीतकार माना जाता है, ये सी ध्वनि क्लिक ध्वनि ही है। इसी तरह व्यक्ति को गलत या अनुचित कार्य करते देखकर अथवा शोकप्रद घटना को सुनकर हमारा लगातार करना भी क्लिक ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। कोई बात पसंद न आने पर अपने मन का भाव प्रकट करने के लिए करना, तांगे वाले का अपना घोड़ा हाँकते समय टिक टिक करना आदि ध्वनियाँ क्लिक ध्वनियाँ होती हैं। खेल खेल में बच्चों का आपस में झगड़ा करके जो वो खट्टा या नाराज होते हैं, खुट्टा हो जाते हैं, जो ध्वनि उच्चारित करते हैं वे छोटे बच्चे, वह भी क्लिक ध्वनि है। इस तरह हमने जाना कि स्वर और व्यंजन का स्थान के आधार पर, प्रश्न के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जो मोटे रूप से विवेचन किया जाता है, उसमें कुछ क्लिक ध्वनियाँ भी होती हैं। ये क्लिक ध्वनियाँ एक तरह से हमारे भावों को, हमारे विस्मय को, हमारे आश्चर्य को, हमारे हर्ष आदि मनोभावों को अभिव्यक्त करने में अपनी महती भूमिका रखते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्लिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, उनका क्या महत्व है, या क्लिक शब्द यद्यपि अंग्रेजी का है क्लिक करना, अचानक कोई बात या कोई विचार हमारे मन में आ जाना। ठीक वैसा ही मैं मानती हूँ कि जब भाषा में हम वाक्यों में या शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते करते अचानक किसी हर्ष का, घृणा का, विस्मय का भावबोधन करने के लिए अपनी जीभ से या कहें अपने वाणियों के द्वारा, अपना जो हमारा वाग यंत्र है उसके द्वारा जो अचानक आवाज या कोई ध्वनि निकालते हैं, वो क्लिक ध्वनियों के अंतर्गत माना जाता है। धन्यवाद।